जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह होता है, धैर्य होता है, विश्वास होता है, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। दुनिया की हर मां की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के लाडले थे, दुलारे थे। आज प्रधान सेवक के सिर से उनकी मां का साया उठ गया। प्रधानमंत्री की मां हीराबा का निधन हो गया। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मां, मातृभूमि और मोदी। जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी को एक शब्द में पिरोया जाए, एक शब्द में बताया जाए तो उसका सार होगा मां। वो मां जिन्होंने तमाम संघर्ष सहकर नरेंद्र को उस मुकाम पर पहुंचाया कि आज पूरा विश्व उन पर गर्व करता है। और यही वजह है कि हीराबा से देश को भावनात्मक जुड़ाव था। हीराबा से देश को भावनात्मक जुड़ाव इसलिए भी हुआ क्योंकि साधारण से दिखने वाली हीराबा के व्यक्तित्व में देश की करोड़ों माओं का अक्ष उभरता था। देखिए, ऐसी ही सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी हीराबा मोदी की पूरी कहानी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। जिस मां के चरणों में झुककर पीएम मोदी को संसार का सबसे बड़ा सुख मिलता था, जिस मां के पैरों को धोकर मोदी अपनी आंखों पर लगाते थे, जो मां बड़े प्यार से अपने प्रधानमंत्री बेटे के सिर पर हाथ फेरती थी, आज उसी ममता में सूरत का साथ पीएम मोदी से सदा के लिए छूट गया। हीराबा सदा के लिए अनंत यात्रा पर चली गईं। मां की चिता जल रही थी और भावुक पीएम मोदी मां हीराबा को अंतिम विदाई दे रहे थे। कहते हैं मां से बड़ा कोई नहीं होता, मां से बड़ा कोई ओहदा नहीं होता। यही तस्वीर आज दिखी गांधीनगर में। मां के अंतिम संस्कार में कोई प्रधानमंत्री नहीं,
बल्कि एक बेटा दिखा। कोई ताम झाम नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, बड़ी ही सादगी से पीएम मोदी ने अपनी मां को आखिरी विदाई दी। रात 3:30 बजे हीराबा ने यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली। जैसे ही पीएम मोदी को खबर मिली, वो सीधे अहमदाबाद रवाना हो गए। अपने भाई के घर पहुंचकर पीएम मोदी ने मां की पार्थिव देह को नमन किया और फिर मां की अर्थी को कंधा दिया। गांधीनगर के मुक्ति धाम में पीएम मोदी ने मां को मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरा परिवार मौजूद था। मुखाग्नि देते वक्त पीएम ये एक मां की कहानी है। हीराबा 2014 के बाद से ये चेहरा, ये व्यक्तित्व पूरे देश से एक रिश्ता कायम कर चुका। मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने उनसे आशीर्वाद लिया था। मेरी मां जितनी सामान्य है, उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आज मैं मेरी मां के बारे में लिख रहा हूं, तो पढ़ते हुए आपको ये लग सकता है, अरे मेरी मां भी तो ऐसी ही है, मेरी मां भी तो ऐसा ही करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में मां की छवि उभरेगी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, बीते जून की ही बात है, जब नरेंद्र मोदी ने मां हीराबा के चरणों को धोकर उनके चरणामृत को अपने सिर माथे लगाया था और मां को उनके जन्म के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर उनसे आशीर्वाद लिया था। मां देती ही तो है स्नेह, दुलार, संस्कार, शक्ति और प्यार। हीराबा से देश को भावनात्मक जुड़ाव इसलिए भी हुआ क्योंकि साधारण सी दिखने वाली हीराबा के व्यक्तित्व में देश की करोड़ों माओं का अक्स उभरता है। मां जो अनकहे चुपचाप संघर्ष की राह चुनती है, बच्चों को बड़ा करती है, बच्चों के भविष्य के लिए अपने जीवन को तिल तिल खपा देती है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना,
मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और हीराबा के इन्हीं संघर्षों ने देश की हर मां को और देश के हर बेटे को उनसे जोड़ दिया। एक भावनात्मक रिश्ता ऐसे ही कायम होता है। हीराबा जब भी तस्वीरों में दिखी तो ऐसी दिखी जैसे आम भारतीय मां दिखती है। कभी नरेंद्र मोदी को कुछ खिलाते हुए, कभी नरेंद्र को आशीर्वाद देते हुए, तो कभी नरेंद्र को उनके जन्मदिन पर भेंट करते हुए। आपको आगे बताएंगे प्रधानमंत्री की मां हीराबेन मोदी की सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी की कहानी। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। पीएम मोदी अपनी मां के साथ नहीं रहते, लेकिन मां का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। हर बड़े काम से पहले और हर शुभ मौके पर वो मां का आशीर्वाद लेने आते थे। मोदी के लिए मां क्या है और हीराबा के लिए नरेंद्र क्या है, मां की कहानी प्रधानमंत्री की जुबानी, एक बेटे की जुबानी आपको सुनाते हैं। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी 8.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। करीब 13 साल तक वो गुजरात के सीएम रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय में ऐसा कोई पल नहीं आया जब उन्होंने हीराबा को याद नहीं किया हो। कोई भी बड़ा काम हो, पीएम अपनी मां का आशीर्वाद हमेशा लेते थे। प्रधानमंत्री जब मां से मिलते थे तो तस्वीरें एक मां और उसके बच्चों के रिश्ते बयां कर देती थी। कहते हैं कि मां और बच्चे के रिश्तों को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो स्नेह असीमित होता है। कहते हैं कि मां धरती पर ईश्वर का रूप होती है और ये रूप प्रधानमंत्री मोदी की मां में हमेशा दिखाई दिया करता था। हीराबा वो शख्सियत थी जिनसे त्रिमूर्ति की अनुभूति होती थी। उनके जीवन की यात्रा एक तपस्वी की यात्रा थी। निष्काम कर्मयोगी के प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन से समाहित हीराबा के कर्मों की झलक साफ दिखाई देती थी। हीराबा के जीवन में मुश्किलें आती रहीं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। यही सूत्र मां हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी, और जब बेटे नरेंद्र देश के प्रधानमंत्री थे तब भी। मां एक सी रही। जैसे अपने एक छोटे से कमरे में रहती थी, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास में रही। यही हीराबा की सहजता देश से मौन संवाद करती है कि मां बस मां होती है। हीराबा जिसने नरेंद्र को गढ़ा, नरेंद्र को उनसे संघर्ष का सिद्ध सूत्र मिला। शक्ति, संकल्प, समर्पण, स्नेह, धैर्य और धर्म मिला। वो बच्चों की शक्ति होती है, संकल्प सूत्र देती है, समर्पण स्नेह का महत्व बताती है, धैर्य का संबल देती है और धर्म धारण करने का मंत्र देती है। मां हीराबेन और बेटे मोदी की ये तस्वीरें हर भारतीय को अपने परिवार का हिस्सा लगी। मां बेहद साधारण होकर असाधारण हो गई। कमजोर शरीर, शीर्ण
ऊर्जा के बावजूद मां चमकती रही, अपने संघर्षों के तेज से, अपने संकल्प की ऊर्जा से। और यही वजह है कि आज पूरा देश मां हीराबा को श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का निधन हुआ है। पूज्य हीराबा हम सबके बीच में नहीं रहे। इस शोक की घड़ी में पूरा देश और हम सब मोदी जी और उनके परिवार के साथ दुख में खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी का आज निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जो साया है वो आसमान की छाया की तरह होता है। और जहाँ उनका माँ का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व उन्होंने भारत को देने का काम किया, अपनी कोख से जनने का काम किया। उन्हीं के संस्कारों से जो शिक्षा, जो सादगी, सरलता, जीवन में अनुशासन, ईमानदारी का जो पाठ है उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा। एक व्यक्ति के जीवन में माँ का चले जाना बहुत बहुत बड़ी घटना होती है और उससे जो शून्य पैदा होता है, क्योंकि अभी पिछले ही साल मैं इस दौर से गुजरा हूँ, उससे जो शून्य पैदा होता है वो कई वर्षों तक भरा नहीं जा सकता। क्योंकि बेटे और माँ का या बेटी और माँ का जो संबंध होता है वो संबंध किसी शब्दों की परिभाषा में परिमित नहीं किया जा सकता। और उम्र, बेटे की उम्र, बेटे का पद, इनके साथ में भी माँ के संबंध और रिश्तों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की माता जी स्वर्गीय हीराबा एक कर्मयोगी महिला थी और उन्होंने जिस तरह से खुद जीवन भर कर्म और परिश्रम को अपने जीवन में प्राधान्यता दी, ठीक वही संस्कार उन्होंने माननीय मोदी जी को दिया। श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता श्री आदरणीय पूजनीय हीरा बहन जी के निधन का समाचार सबको स्तब्ध करने वाला है। हम सारा देश और कांग्रेस पार्टी और हमारा परिवार सब इस दुख की घड़ी में, इस विछोह की घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के साथ हैं, मोदी परिवार के साथ हैं। मां हीराबा की जिंदगी हमेशा के लिए अमर हो गई है। ये इतनी विस्तृत कि इसको शब्दों में समा पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हीराबा वो शख्सियत थी जिन्होंने नरेंद्र मोदी के रूप में देश को प्रधान सेवक दिया। उनका आत्मविश्वास गढ़ा, उनके व्यक्तित्व को उभारा। उन्होंने सिखाया कि कर्म ही प्रधान है और यही वजह है कि मां की इस सीख को प्रधानमंत्री ने हमेशा बरकरार रखा और मां के निधन के बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्य को बरकरार रखा। ये रिपोर्ट देखिए। मां
ये सिर्फ शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। उसकी दी हुई सीख, उसके सिखाए संस्कार ही बेटे को हर मुकाम हासिल करने में पथ प्रदान करते हैं। माँ के यही संस्कार उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने माँ से हमेशा यही सीखा कि लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए उनकी जिम्मेदारी राष्ट्र प्रथम की है। और यही कारण है कि आज भी माँ को मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी पहले से तय कार्यक्रम को टाल नहीं सकते थे। यही कारण था कि मां के अंतिम संस्कार के बाद वो कोलकाता के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शरीक हुए। मां का दुख प्रधानमंत्री मोदी को सता रहा था, लेकिन राष्ट्र प्रथम का कर्तव्य उन्हें कार्यक्रम में हौसला दे रहा था। अपनी मां के निधन के बावजूद भी पीएम ने कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। मां का हर शब्द प्रधानमंत्री मोदी के आदेश हुआ करते थे। मां के संस्कार ही उन्हें औरों से अलग बनाते हैं। ये मां के ही संस्कार रहे हैं कि देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्पण भाव अटूट रहा है। सार्वजनिक तौर पर मां को सिर्फ 2 मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया है। मां हीराबा का बचपन मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। मां को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। प्रधानमंत्री मोदी की मां का बचपन मुश्किलों से भरा था। बचपन के संघर्षों ने मां हीराबा को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसी ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में भी उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच मां हीराबा हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। प्रधानमंत्री मोदी का परिवार वडनगर में एक छोटे से घर में रहता था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही उनका घर था। इस घर में प्रधानमंत्री मोदी की मां संयमित रहती थी। वो समय की इतनी पाबंद थी कि सुबह 4 बजे उठ जाती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए हीराबा कुछ पसंदीदा भजन गुनगुनाती रहती थी। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना हीराबा को कभी पसंद नहीं आया।
हीराबा कभी मदद के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए बच्चों को नहीं कहती थी। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। वो समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी ताकि कुछ पैसे जुट जाएं। माँ में जितनी ज्यादा संवेदनशीलता है, सेवा भाव है, उतनी ही ज्यादा उनकी नजर भी पारखी रही है। हर काम में परफेक्शन का हीराबा का भाव उम्र के 100वें पड़ाव में भी वैसा का वैसा ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। आज पूरा देश मां हीराबा को याद कर रहा है, उनकी कर्तव्य पथ को याद कर रहा है, उस पर चलने की कोशिश कर रहा है और ये भी याद कर रहा है कि मां को मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से मातृभूमि के लिए काम करना शुरू किया। नमस्कार। जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है,